हम बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की। इफ स्टेटमेंट एक तरह का कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसमें कि कई तरह के टाइप्स होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, जैसे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट। ओके, तो उनमें से एक टाइप इफ स्टेटमेंट है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इफ स्टेटमेंट्स कब यूज किया जाता है, क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कि इफ स्टेटमेंट होता क्या है, फिर उसके बाद उसका सिंटेक्स को डिस्कस करेंगे और उस पर बेसिक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। तो since if is the keyword, so I'll start with the if statement, if statement, और इसको आप जैसे समझेंगे then it will be easy to execute the things. Okay, so the if statement is used to execute और या तो एग्जीक्यूट करें या फिर skip, used to execute or skip a block of statement. Okay, a block of statement. स्टेटमेंट क्यों? क्योंकि एक ब्लॉक है, उसी को हम या तो उसके अंदर घुसते हैं या तो वहां से हम उसको स्किप करते हैं। ठीक है, द इफ स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट और स्किप अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ट्रुथ और फॉल्सिटी, मीन्स स्टेटमेंट ट्रू हो या फॉल्स हो, ट्रुथ और फॉल्सिटी ऑफ कंडीशन। This is the definition for if statement. Okay, the if statement is used to execute or skip a block of statement on the basis of truth or falsity of a condition. अब बात आती है कि इसका मतलब क्या हुआ, ट्रूथ और फॉल्सिटी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक सेंटेक्स लिख के बता देता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या चीजें हैं। इसका सेंटेक्स कुछ इस प्रकार से होता है कि इफ, फिर यहाँ पे कंडीशन, और कंडीशन ट्रू है तो हम ये वाला ब्लॉक, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा स्टेटमेंट जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। कंडीशन अगर ट्रू है, कंडीशन ट्रू, तो ये वाला ब्लॉक चलेगा। कंडीशन फॉल्स तो ये। अगर यहाँ पे कंडीशन हमने लिख दी कि कंडीशन फॉल्स होना चाहिए तो ये वाला स्टेटमेंट, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट। तो डिपेंड्स ऑन कि आप कंडीशन में मेंशन क्या कर रहे हैं। तो दिस इज द जनरल सिंटैक्स फॉर if condition, if statement. ओके, हम इसको इस तरह का सिंटैक्स यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द if statement. This syntax is also called, you can also say that this is a pseudo code और syntax. ओके, अगर हम इस पे बेस प्रोग्राम देखें या फिर हम पहले बात कर लेते हैं ट्रूथ और फॉल्सिटी की। ठीक है, if statement is used to execute this, okay, and if the condition is true we will run the inside block, false तो outside block। ठीक है, चलिए हम इस पे बेसिक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे हेडर फाइल लिख देता हूँ इस बार, बाकी प्रोग्राम्स में लिखता नहीं हूँ मैं। हैश इंक्लूड istream.h। ओके, यहाँ पे हम सीधे एक मेन मेथड के अंदर चीजें यूज कर रहे हैं rather than defining a class or like other thing। void main, अगर void main और इसके अंदर हमने पुट किया int marks। ओके, अब सी आउट हम बोल रहे हैं कि आप अपने मार्क्स को एंटर करिए, एंटर योर मार्क्स। जैसे ही आपने आपके मार्क्स एंटर किए, यहाँ पे सी इन इनपुट लिया हमने मार्क्स का। अब अगर मार्क्स, अब हम लगाते हैं यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ मार्क्स वर ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, हमें क्या मैसेज पुट करना है, सी आउट कॉन्ग्रेचुलेशंस
इस तरह से। उसके बाद सी आउट यू आर पास्ड, यू पास्ड द एग्जाम। इस तरह से हमने एक मैसेज को पास करा दिया। ठीक है, अब अगर कंडीशन फॉल्स होती है, अगर हमारे मार्क्स, जैसे मार्क्स एंटर की किसी ने 38 तो लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू पास द एग्जाम। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे किसी ने मार्क्स एंटर किए 20 तब ये इसके अंदर नहीं जाएगा, वो यहाँ से बाहर एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ लिखा आएगा सी आउट यू फेल्ड, इतना सा हमने मैसेज पास करा दिया। चाहे तो आप इसमें डिटेल में कुछ भी लिख सकते हैं, यू फेल्ड द एग्जाम और लाइक दैट, सिंपल लिख दीजिए यू फेल्ड, इतना करके छोड़ दीजिए। ये आपका एक प्रोग्राम है जो कि बेसिक प्रोग्राम जो कि इफ स्टेटमेंट को शो करता है। ठीक है, ये इसका ब्लॉक है, ये इसका ब्लॉक है। अब देखिए जैसे ही आपने यहाँ मार्क्स एंटर किए, सपोज द मार्क्स यू हैव एंटर्ड हियर, मैं यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ, 24 मार्क्स आपने एंटर किया 24, अब यहाँ पे गया 24, क्या 24 इज ग्रेटर देन इक्वल 35, कंडीशन फॉल्स। तो ये जो ब्लॉक है जो आपने लिखा है ना, स्किप द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्सिटी। ठीक है, अगर स्टेटमेंट गलत है तो स्किप करके इसको एग्जीक्यूट कराएगा ये, और अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो दिस विल एग्जीक्यूट, इफ स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट विल एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, कंडीशन ट्रू तो इसको एग्जीक्यूट करा देगा। ओके, so this is the simple concept based on if statement.